हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक प्रो के हाज़िर हुए एक नए सेशन के साथ। आज का सेशन एनसिबल सीरीज़ का सेशन 25 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट। रेड हैट एनसिबल इंजन प्रोवाइड्स कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोरेज डिवाइसेस ऑन मैनेज होस्ट. These modules support partitioning devices, creating logical volumes and creating and mounting file system. Red Hat Ansible Engine हमें प्रोवाइड करता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट ऑन मैनेज होस्ट, जिन मॉड्यूल्स का हम यूज़ करते हुए स्टोरेज के रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमने डिवाइस की पार्टीशनिंग करनी है, लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने हो, या फिर हमने फाइल सिस्टम को क्रिएट एंड माउंट करना हो, तो ये सारे काम करने के लिए हमें रेड हैट एनसिबल इंजन स्टोरेज के रिलेटेड कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास पार्टिड मॉड्यूल। पार्टिड मॉड्यूल क्या करता है? पार्टिड मॉड्यूल सपोर्ट द पार्टीशनिंग ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। मैनेज होस्ट पे आपके पास ब्लॉक डिवाइसेस हैं, उनकी पार्टीशनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप यूज़ करेंगे पार्टिड मॉड्यूल को। दिस इंक्लूड्स the functionality of parted commands and allow to create partitions with specific size, flag and alignment. ये आपको सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जैसे कि आपको पार्टेड कमांड्स प्रोवाइड करती है। जैसा कि आपने पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू किसी स्पेसिफिक साइज, फ्लैग एंड अलाइनमेंट के साथ क्रिएट करनी हो, तो पार्टेड मॉड्यूल पार्टेड कमांड की तरह आपको सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा यूजिंग डिफरेंट आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स की अगर बात करें पार्टेड मॉड्यूल की, इसके पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें अलाइन का काम क्या है? डिफाइंस हाउ पार्टीशंस आर अलाइन ऑन द डिस्क। आपकी पार्टीशन डिस्क पे अलाइन कैसे होंगी, उसके लिए अलाइन आर्गूमेंट का आप यूज़ करेंगे। उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? नॉन, स्लेंडर एंड ऑप्टिमल। तो ये तीन इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पार्टीशन आपके डिस्क पे कैसे अलाइन होंगी। प्रॉपर अलाइनमेंट वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करेंगे, दिस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑन SSD एंड मॉडर्न हार्ड डिस्क। तो मॉडर्न डिस्क की एंड SSD ड्राइव की परफॉर्मेंस प्रॉपर जो वैल्यू अलाइनमेंट की वो प्रोवाइड करेंगे तो वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद आ जाता है डिवाइस। जिस भी डिवाइस की आपने पार्टीशनिंग करनी है या पार्टीशनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसको आप डिवाइस आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे विद पार्टेड मॉड्यूल एंड उस डिवाइस का नेम मेंशन करेंगे, जैसा कि DevSD है, SDB है, कुछ भी आपके केस में हो सकता है, तो वो डिवाइस आर्गूमेंट के साथ आप प्रोवाइड करेंगे। फ्लैग्स, अगर आपने पार्टीशनिंग पे फ्लैग सेट करने हैं तो उसके लिए फ्लैग आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे। फ्लैग आर्गूमेंट सेट पार्टीशन फ्लैग्स सच एज बूट, LVM, रेड एंड RSWAP। तो डिफरेंट फ्लैग अगर आपने सेट कर रहे हो तो उसके लिए फ्लैग आर्गूमेंट का डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे। दिस फ्लैग्स टेल द सिस्टम हाउ पार्टीशन शुड बी यूज। तो ये सिस्टम को ये बताते हैं कि पार्टीशन कैसे यूज़ होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है नंबर। जब भी आप पार्टीशनिंग करते हैं तो उसके नंबर होते हैं। लाइक फर्स्ट पार्टीशन कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सो ऑन। आप जितनी भी पार्टीशनिंग कर रहे हैं तो हर एक पार्टीशनिंग का एक नंबर होगा। उसकी वैल्यू आप कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? यूजिंग नंबर एट्रीब्यूट विद पार्टेड मॉड्यूल। उसके बाद आ जाता है पार्ट एंड। पार्ट एंड डिफाइंस करता है वेयर द पार्टीशन एंड्स। आपकी पार्टीशन कहाँ पे एंड होगी? मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिस्क। तो स्टार्ट ऑफ द डिस्क के बाद आपने पार्टीशन एंड कहाँ पे करनी है, उसको आप वैल्यू कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? यूजिंग पार्ट एंड आर्गूमेंट। इसी तरह पार्ट स्टार्ट का आर्गूमेंट होता है कि पार्टीशन स्टार्ट कहाँ से होगी। सपोज आपके पास 50 GB की हार्ड ड्राइव है, उसकी आप 5 पार्टीशंस करना चाहते हैं 10 GB की, तो फर्स्ट पार्टीशन के लिए नंबर प्रोवाइड करेंगे 1। पार्ट स्टार्ट आप प्रोवाइड करेंगे, उसका स्टार्ट एंड एंड प्रोवाइड करेंगे 10 GB। सिमिलरली सेकंड पार्टीशन के लिए नंबर होगा 2। पार्ट एंड होगा, पार्ट स्टार्ट उसका होगा 10 GB, जहाँ से फर्स्ट पार्टीशन आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ से सेकंड स्टार्ट हो रही है। देन पार्ट एंड प्रोवाइड करेंगे 20 GB। एंड हर एक पार्टीशन के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब पार्टीशन का जो एंड है वो साइज़ आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? GBs में प्रोवाइड करें, MIB में प्रोवाइड करें, या फिर 100% में प्रोवाइड करें। तो ये तीनों ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप पार्टीशन का स्टार्ट एंड एंड साइज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट पार्टीशन अब अगर आपने क्रिएट करनी है तो स्टेट की वैल्यू प्रेजेंट, अगर आपने रिमूव डिलीट करनी है तो उस केस में इसकी वैल्यू एब्सेंट होगी। ये आर्गूमेंट हमने डिफरेंट अदर मॉड्यूल के साथ भी देखा है, जैसे कि यूज़र क्रिएशन में यूज़र मॉड्यूल के साथ था, फाइल्स के केस में, डायरेक्टरीज के केस में जो रिलेटेड मॉड्यूल्स हैं उनके साथ भी स्टेट आर्गूमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है यूनिट। आपने पार्टीशन क्रिएट करनी है तो उसकी यूनिट वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, MIB में, GIB में, TBs में, या फिर परसेंटेज में। तो ये सारे आर्गूमेंट का यूज़ करते हुए विद पार्टेड मॉड्यूल आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपने टर्मिनल पे।
एंड देखते हैं कि हम कैसे पार्टेड मॉड्यूल का यूज़ करते हुए मैनेज होस्ट पे पार्टीशनिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास एक मैनेज होस्ट है जिसकी IP 192.168.244.133 है। अगर मैं यहाँ पे LSBL करूँ तो मेरे पास करंटली एक ही 40 GB की हार्ड ड्राइव है। सो डिस्क पार्टीशनिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक ड्राइव को ऐड कर लेते हैं जिसका यूज़ करते हुए हम डिस्क पार्टीशनिंग करेंगे यूजिंग पार्टेड मॉड्यूल। राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हार्ड डिस्क पे क्लिक करें, ऐड पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे हमने ऐड क्या करना है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट कर लें, रिकमेंडेड इसका जी है तो इसको रहने देते हैं। आफ्टर दैट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क एंड देन साइज़ ऑफ द डिस्क। सपोज मैं यहाँ पे 30 GB साइज़ ले लेता हूँ अपनी डिस्क के लिए एंड फिनिश। ओके करते हैं। हमारे पास ये डिस्क अटैच हो चुकी है सिस्टम के साथ, बट अभी ये हमारे पास सिस्टम में शो नहीं होगी, LSBLK की कमांड में शो नहीं होगी। ये देखें मेरे पास वही 40 GB की एक हार्ड ड्राइव आ रही है, 30 GB की हार्ड ड्राइव मेरे पास शो नहीं हो रही। सो जब भी आप सिस्टम के साथ न्यू ड्राइव अटैच करते हैं तो उस केस में आप इसको विजिबल कैसे करवा सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिस्टम को रिबूट कर लें या फिर आप क्या कर लें, किसी ऐसी कमांड का यूज़ करें जो आपको ये सारा काम करके दे। मीन्स कि आपकी वो जो न्यूली अटैच हार्ड ड्राइव है उसको विजिबल करके दे आपके सिस्टम के साथ। तो उसके लिए एक कमांड यूज़ होती है, उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं इको एंड देन स्कजी क्लास स्कजी होस्ट एंड स्कैन। होस्ट को स्कैन करेगी, जो भी न्यूली अटैच हार्ड ड्राइव्स होंगी या सिस्टम के साथ जो भी न्यूली अटैच डिस्क आपने की हैं उनको ये क्या करेगी, आपके सिस्टम में विदाउट रिबूटिंग द सिस्टम विजिबल करवा लेगी। ये कमांड LSBLK अगर मैं अभी करूं तो अभी देखें मेरे पास SDA के नाम से एक हार्ड ड्राइव 30 GB की शो हो रही है, जबकि प्रीवियस आउटपुट को देखें तो प्रीवियस आउटपुट में SDA के नाम से कोई मेरे पास हार्ड ड्राइव्स नहीं थी। तो अभी मैंने फिर ये कमांड रन की एंड LSBLK किया तो ये ड्राइव मेरे पास सिस्टम में शो हो गई है विदाउट रिबूटिंग द सिस्टम। अब हम अपने कंट्रोल नोड पे चलते हैं जिसकी IP 190 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं। मैं पार्टेड के नाम से ही क्रिएट कर देता हूँ .yml, जिसका काम क्या है, मुझे इसने क्या करके देना है, 30 GB की एक हार्ड ड्राइव क्रिएट करके देनी है। 30 GB की जो हार्ड ड्राइव है उसकी 3 पार्टीशन करके देनी है। तो उसके लिए प्लेबुक को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी इसका कंटेंट एंड देन ये मेरी प्लेबुक का RHEL नोड मेरे सिस्टम का नाम, इसका मैंने इन्वेंट्री में ये नाम रखा RHEL नोड के साथ। ये 133 मेरे पास मैनेज होस्ट है। उसके बाद पहला टास्क है जिसका काम क्या है, पार्टीशन क्रिएट करना। पार्टीशन 1 पार्टेड मॉड्यूल डिवाइस कौन सी है, DevSDA। ये मेरे पास जो न्यूली एडेड हार्ड ड्राइव है 30 GB की, तो SDA के नाम से है तो इसको DevSDA मैं यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर फर्स्ट पार्टीशन है तो नंबर की वैल्यू 1। पार्टीशन हम क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। पार्टीशन स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 MIB एंड एंड कहाँ पे होगी, मैं चाहता हूँ कि 10 GB की हो तो 10 GIB इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली सेकंड टास्क है जिसका काम सेकंड पार्टीशन क्रिएट करना है। सेम टास्क है एज हमारे पास पहला टास्क है, जस्ट विद द डिफरेंस कि इसमें नंबर जो है वो कौन सा है, सेकंड पार्टीशन है तो नंबर में वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा 2 की। पार्ट स्टार्ट जहाँ पे आपकी पहले ही हार्ड ड्राइव एंड हो रही है वहाँ से आगे सेकंड पार्टीशन, तो ये सेकंड पार्टीशन का पार्ट स्टार्ट आर्गूमेंट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। पार्टीशन एंड कहाँ पे होगी, 20 GB पे। थर्ड पार्टीशन में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है 3rd, डिस्क हमारी सेव है उसी डिस्क की तीसरी पार्टीशन है, स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। पार्ट स्टार्ट जहाँ पे मेरी ये सेकंड हार्ड ड्राइव एंड हो रही है वहाँ पे मेरी 3rd हार्ड ड्राइव स्टार्ट हो रही है एंड पार्ट एंड मैंने यहाँ पे एक जो इसकी वैल्यू प्रोवाइड की है वो किस में प्रोवाइड की है, 100%। मीन्स 20 GB के बाद जितनी भी परसेंटेज जितनी भी डिस्क कैपेसिटी रहती है उसको आप थर्ड पार्टीशन में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे आप जो वैल्यूज़ हैं पार्ट स्टार्ट एंड एंड की वो GIB MIB TB में या फिर परसेंटेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पार्टीशन को हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेबुक को सेव करते हैं। आफ्टर सेविंग द प्लेबुक एनसीबल प्लेबुक हम इसका सिंटैक्स चेक करते हैं।
सिंटैक्स हाइफन चेक एंड नेम ऑफ द प्लेबुक, मेरे पास प्लेबुक का नाम था मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर पार्टी डॉट YML। आई बिलीव कि सिंटैक्स ओके है, सिंटैक्स हमारे पास ओके है। इसको हम स्मोक टेस्ट कर लेते हैं हाइफन कैपिटल C कमांड से स्विच का यूज़ करके। स्मोक टेस्ट से ये फ़ायदा होगा कि ये प्लेबुक रन होगी बट ये चेंजेस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। जस्ट हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी कि इसने चेंजिंग क्या करनी है अगर ये प्लेबुक सक्सेसफुली रन हो जाती है। अगर हमारे मैनेज होस्ट पे कोई भी इशू आता है तो उसके रिजल्ट्स हमें इस टर्मिनल पे मिल जाएंगे। सो बिफोर हम प्लेबुक्स को एक्चुअली रन करें और एरर्स को चैलेंजेस को फेस करें, हम यहाँ पे अगर स्मोक टेस्ट में कुछ एरर्स चैलेंजेस हमें आ जाते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के बाद हम प्लेबुक को इन रियल इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो टास्क 1 रन हो रहा है, हो चुका है 10 GB की एक पार्टीशन। सेकंड टास्क एंड रिमेनिंग स्पेस, तीनों के तीनों पार्टीशन हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं LSBL के करूँ तो मेरे पास 3 टास्क, यहाँ पे ये आउटपुट शो नहीं कर रहा SDA, जस्ट अ मिनट। LSBL के it must show the output here। मैंने C के साथ ही रन किया, माई बैड। यहाँ पे C को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। स्मोक टेस्ट की बजाय हम क्या करते हैं, एक्चुअली प्लेबुक को रन करते हैं। वेट करते हैं जब तक हमारी प्लेबुक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए एंड ये जो हमारा मैनेज होस्ट है वो डिज़ायर स्टेट में चला जाए। तीनों पार्टीशंस हमारे क्रिएट हो चुकी हैं। LSBL के चलाते हैं तो मेरे पास ये SDA1, SDA2 एंड SDA3 10 GB की 3 पार्टीशन क्रिएट हो चुकी हैं। उसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट पे एंड डिस्कस करते हैं अबाउट, हमारे पास आ जाता है सेकंड लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप एंड लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल होते हैं। एनसिबल प्रोवाइड करता है LVG एंड LVOL मॉड्यूल, सपोर्ट क्रिएशन ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम्स। सो इन्हें डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉजिकल वॉल्यूम होता क्या है। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर यूज लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर सिस्टम टू क्रिएट लॉजिकल स्टोरेज वॉल्यूम्स एज अ लेयर ऑन द फिजिकल स्टोरेज। एज अ लेयर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर का यूज़ किया जाता है रेड हैट एनसिबल में। दिस स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन यूजिंग फिजिकल स्टोरेज डायरेक्टली। सो हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंस्टेड कि हम डायरेक्टली फिजिकल स्टोरेज को यूज़ करें। LVM hides the hardware storage configuration from the software and enable you to resize volume without stopping application or unmounting the file system। LVM क्या करता है, जो आपका हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर है, उसकी जो कन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन है उसको हाइड कर देता है आपके सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन से, जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने वॉल्यूम्स को रिसाइज कर सकें विदाउट आप एप्लीकेशन को स्टॉप किए बगैर एंड फाइल सिस्टम को अनमाउंट किए बगैर। LVM प्रोवाइड्स कम्प्रीहेंसिव कमांड लाइन टूल टू मैनेज स्टोरेज। LVM आपको कमांड लाइन टूल प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करते हुए आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर इज़ अ स्टोरेज एब्स्ट्रक्शन लेयर इन लिनक्स दैट लेट यू मैनेज डिस्क विद फार मोर फ्लेक्सिबल दैन ट्रेडिशनल पार्टीशंस। आप फिजिकल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, उनकी पार्टीशंस को यूज़ कर रहे हैं, उससे मज़ीद बेहतर फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ आपको स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कौन? LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन टॉकिंग डायरेक्टली टू फिजिकल डिस्क, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर वो डायरेक्टली बात करें, डायरेक्टली देखें या डायरेक्टली यूज़ करेंगे इसको फिजिकल डिस्क को। LVM इंसर्ट अ स्मार्ट लेयर इन बिटवीन, तो LVM एक स्मार्ट लेयर के तौर पे इंसर्ट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आपके फिजिकल बैक स्टोर पे, डेटा स्टोर पे। This gives you dynamic resizing, storage pooling, snapshot, multi-disk aggregation, hardware agnostic storage, and it is the foundation of modern Linux storage design। Modern Linux storage design में
LVM जो है वो फाउंडेशन है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कैसे करता है? सपोज़ मेरे इन्वायरमेंट में मेरे पास 3 अलग अलग पार्टीशंस हैं या हार्ड ड्राइव्स आप कह लें 10 GB की। अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बात करूँ और मैं एप्लीकेशन को ये 10 GB की स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये एप्लीकेशन ये फ़िज़िकल ड्राइव को डायरेक्टली यूज़ कर रही है, कुछ टाइम पीरियड के बाद इस एप्लीकेशन का डेटा ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पे मुझे ये रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे यहाँ पे 10 GB नहीं, इस एप्लीकेशन के लिए 20 GB चाहिए। अगर मैं ट्रेडिशनल वे में बात करूँ तो उस केस में क्या होगा कि मुझे इस एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा, इस जो ड्राइव है इसको अनमाउंट करना पड़ेगा और इसकी जगह पे एक 20 GB की हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। ये एक ट्रेडिशनल वे आ जाता है। बट LVM आपको इस सारे काम से क्या करता है, बचा लेता है। और वो बचाता है कैसे है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे डिफरेंट क्या कर लेते हैं, PVs बना लेते हैं, फिज़िकल वॉल्यूम्स। उन फिज़िकल वॉल्यूम का यूज़ करते हुए हम क्या कर लेंगे, एक वॉल्यूम ग्रुप बना लेंगे और उस वॉल्यूम ग्रुप से हम क्या करेंगे, LVM क्रिएट कर लेंगे। मैं क्या करूँगा, LVM के केस में आप इन दोनों ड्राइव्स का, ये डिस्क A है मेरे पास एंड इस डिस्क, ये मेरे पास कौन सा है, डिस्क 2 है। इसका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे बना लूँगा एक VG वॉल्यूम ग्रुप बना लूँगा। इक्वल टू वॉल्यूम ग्रुप कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 10 GB की डिस्क A है, 10 GB की डिस्क B है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास 20 GB हो जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इस 20 GB से ये मेरे पास एक स्टोरेज पूल आ गया। इस 20 GB से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक LVM का लॉजिकल वॉल्यूम बना लूँगा। लॉजिकल वॉल्यूम सपोज मैं करता हूँ 15 GB का बना लेता हूँ। अब ये 15 GB में प्रेजेंट करूँगा अपनी एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को। इस एप्लीकेशन को ये नहीं कंफर्म, इस एप्लीकेशन को क्या होगा कि इससे ये जितना भी जो डेटा है आपके फिज़िकल स्टोरेज का, ये इससे हाइड रहेगा। इस एप्लीकेशन के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए क्या है, ये 15 GB हार्ड ड्राइव है। हालांकि ये 15 GB हमने कैसे बनाई है, हमने वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट की है, 2 फिजिकल ड्राइव थी हमारे पास 10 GB की, उससे हमने 20 GB का एक पूल बना लिया और उस पूल में से 15 GB स्टोरेज हमने प्रेजेंट कर दी इस एप्लीकेशन को। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इसको 15 GB नहीं, इसको 20 GB चाहिए, तो आप इस स्टोरेज पूल से ये जो LVM हमने बनाया है 15 GB का, इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज कर लेंगे, रिसाइज करके इसकी जो वैल्यू है हम कर देंगे 20 GB। अब आपके पास पूल में 20 GB अवेलेबल था, 15 GB से आप क्या करेंगे, प्लस आपने क्या कर दिया 5 GB और इसमें बढ़ा दिया, तो आपकी जो हार्ड ड्राइव थी वो कितनी होगी, LVM जो था आपके पास कितना हो गया, प्लस 5 GB 20 GB का हो गया और ये 20 GB आपकी इस एप्लीकेशन को प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे ना तो आपको एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ी, ना ही आपको ये जो स्टोरेज थी, ये जो LVM था, हमारे लिए ये LVM है, एप्लीकेशन के लिए तो ये वॉल्यूम के तौर पे काम कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि ये वॉल्यूम कैसे बना हुआ है और कौन सा वॉल्यूम है। अंडरलाइंग स्टोरेज डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन LVM क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है एप्लीकेशन से। 15 GB हम इसको क्या कर लेंगे, फिर ये रीसाइज हुआ हुआ वॉल्यूम हम अपनी स्टोरेज को प्रेजेंट कर देंगे। अब LVM का एडवांटेज क्या हुआ, हमने डिस्क साइज़ भी बढ़ा लिया, एप्लीकेशन को प्रेजेंट भी कर लिया और हमें डाउन टाइम भी एप्लीकेशन का फेस नहीं करना पड़ा। अब इन फ्यूचर अगर मुझे इस वॉल्यूम ग्रुप को, इस पूल का साइज़ बढ़ाना है, तो 100% कंज्यूम हो गया, मैंने पूल का साइज़ बढ़ाना है, तो मैं ये जो मेरे पास थर्ड हार्ड ड्राइव है 10 GB की, इसको इस पूल में ऐड कर दूंगा। वॉल्यूम ग्रुप मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 GB हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 20 GB। इसमें प्लस 10 GB हार्ड ड्राइव मैंने अटैच कर दी है, 30 GB हो गया। अब पूल में मेरे पास 10 GB एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, किसी और एप्लीकेशन को मैंने इसी पूल से स्टोरेज प्रोवाइड करनी हो तो मैं एक LVM क्रिएट कर लूँगा। ये मेरे पास ऐप 2 है, मेरे पास, इसको मैंने 10 GB प्रोवाइड करना है, तो इसी पूल में से मैं क्या कर लूँगा, LVM क्रिएट कर लूँगा, लॉजिकल वॉल्यूम बना लूँगा, LV क्रिएट कर लूँगा 10 GB का एंड ये 10 GB मैं किसको प्रोवाइड कर दूँगा, प्रेजेंट कर दूँगा अपने इस सेकंड एप्लीकेशन को। मैं अपने इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दूँगा। अब मेरा पूल फिर से 100% यूज़ हो गया है, तो मुझे अगर इस पूल को फिर से बढ़ाना है
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक और हार्ड ड्राइव अटैच कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे कितनी 20 GB की हार्ड ड्राइव अटैच कर रहा हूँ, तो मैं इस 20 GB को इसकी फ़िज़िकल वॉल्यूम बनाऊँगा, पीवी क्रिएट करूँगा, एंड पीवी क्रिएट करने के बाद इसको इस वॉल्यूम ग्रुप में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। मेरा वॉल्यूम ग्रुप अब की बार कितना हो जाएगा, 20 GB ऐड होने से 50 GB ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं अपने स्टोरेज को यूजिंग LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, जो कि फाउंडेशन एंड मॉडर्न स्टोरेज सिस्टम के इन लिनक्स। सो ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें फिर लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर यूज़ किया जाता है। उसमें हम पीवीज क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम ग्रुप से हम LV क्रिएट करते हैं, LV से फिर हम उस LV को फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद हम उसको माउंट करके एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को, पैकेजेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप यूजिंग एनसिबल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एनसिबल प्रोवाइड करता है 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स। उससे पहले हम LVM का वैसे वर्कफ्लो देख लेते हैं। क्रिएटिंग LVM स्टोरेज रिक्वायर्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन अ लॉजिकल वर्कफ्लो। इसका एक वर्कफ्लो है। सबसे पहले आपके पास फिजिकल ड्राइव्स होंगी। फिजिकल ड्राइव से आप क्या करेंगे, फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, पीवीज क्रिएट करेंगे। पीवी से आप वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने डिस्क ए डिस्क बी को कंबाइन करके एक वॉल्यूम ग्रुप बना लिया 20 GB का। आफ्टर दैट उसमें से हम लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लेंगे। 20 GB में से आप 20 GB पूरा लॉजिकल वॉल्यूम बना लें, 5 के 4 बना लें, 10 के 2 बना लें, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जब लॉजिकल वॉल्यूम्स आपके बन जाते हैं, उसको किसी फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करके आप उनको माउंट कर सकते हैं, उनको रीसाइज कर सकते हैं, एज ए स्वैप यूज़ कर सकते हैं उसको आप, और पास एज ए रॉ वॉल्यूम टू द डेटाबेस और स्टोरेज सर्वर फॉर एडवांस स्ट्रक्चर। तो आप उसको एज ए रॉ वॉल्यूम भी डेटाबेस और स्टोरेज सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर एडवांस स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कुछ उसका वर्क फ्लो है। अब ये सारा काम हमने करना है यूजिंग एनसिबल। एनसिबल हमें प्रोवाइड करता है लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप एंड लॉजिकल LVOL, LVG एंड LVOL मॉड्यूल्स। इनका यूज़ करते हुए हम लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप्स भी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो देखते हैं वन बाय वन कि ये सारा काम हम कैसे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम LVG लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप। वो कैसे क्रिएट करेंगे, LVG मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। सिंपल है, इसके आर्गूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं इसके। VG नेम ऑफ द वॉल्यूम ग्रुप, उसका नाम रखेंगे। कौन से फिज़िकल जो डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करते हुए आप फिज़िकल वॉल्यूम्स बनाएंगे। PE साइज़, फिज़िकल एक्सटेंट का साइज़ आप मेंशन करेंगे। मस्ट बी द पावर ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 128 KB। उसके बाद स्टेट है, आपने क्रिएट करना है तो सेम प्रेजेंट एंड डिलीट करना है, तो उस केस में आप एब्सेंट करेंगे। सिंपल सी एक प्ले बुक बनाते हैं हम। वॉल्यूम ग्रुप करते हैं क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप 1 एंड देन उसका जो फिज़िकल एक्सटेंट का साइज़ है वो हम रख लेंगे 32 MIB। वॉल्यूम ग्रुप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, VG1 रखें, 2 रखें, या जो भी रखें। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्ले बुक बना लेते हैं। प्ले बुक हम बनाएंगे कैसे, VG.YML कर लेता हूँ, बल्कि हम करते हैं VI डिस्क मैनेजमेंट VG.YML वॉल्यूम ग्रुप.YML के नाम से एक प्ले बुक बना लेते हैं। ये हमारी प्ले बुक होगी। हमने एक वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, किस नाम से, वेब ऐप के नाम से। तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क आ गया, क्रिएट फिजिकल वॉल्यूम। PV क्रिएट करेंगे। PV क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप बना लेंगे।
पीवी क्रिएट करने के लिए कमांड का यूज़ कर लेते हैं हम। कमांड क्या होगी, पीवी क्रिएट एंड dev sta1 एंड sta2 से हमने 2 वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेने हैं, फिजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर लेने हैं। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद वॉल्यूम ग्रुप हमने क्रिएट करने हैं, तो नेम वीजी वेब ऐप, एलवीजी उसके लिए मॉड्यूल यूज़ होगा, वीजी नेम ऑफ द वॉल्यूम ग्रुप, पीवीज कौन से यूज़ होंगे, dev sta1 एंड dev sta2। इसको कर लेते हैं सेव। सिंटैक्स अगर चेक करें हम, एनसिबल प्लेबुक -syntax चेक एंड देन नेम ऑफ द प्लेबुक ओके है। ड्राई रन करके देखते हैं इसको। ये हमारी प्लेबुक सक्सेसफुली रन हो सकती है, स्मोक टेस्ट हमने कर ली है। अब एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे LSBLK की आउटपुट अपने मैनेज होस्ट पे। अभी तक मेरे पास जस्ट dev sta1 dev sta2 एंड dev sta3 मेरे पास 3 अलग अलग पार्टीशंस हैं। मैं ये चाहता हूँ sta1 एंड sta2 का यूज़ करके मैं एक वॉल्यूम ग्रुप बना लूँ। तो वॉल्यूम का ये स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपने बनाने होते हैं पीवीज, फिजिकल वॉल्यूम्स डिफाइन करने होते हैं। कैसे बनाएंगे आप, पीवी क्रिएट नॉर्मल कमांड होती है, वॉल्यूम हम एनसिबल का यूज़ कर रहे हैं तो पीवीज के लिए मॉड्यूल कोई नहीं है, हम कमांड मॉड्यूल का यूज़ करके पीवी क्रिएट के थ्रू ही हम इसको क्रिएट करेंगे, जैसे हमारी प्लेबुक में हमने की है vg.yml। तो पहला टास्क आप देखें तो कमांड मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको एनसिबल कोई मॉड्यूल प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये काम फिजिकल वॉल्यूम्स आप पीवीज क्रिएट ना भी करें, डायरेक्ट आप उस dev sta1 एंड sta2 को वीजी में प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीवीज क्रिएट भी कर लेता है खुद ब खुद और उनको यूज़ कर लेता है वॉल्यूम ग्रुप में। हम पीवी क्रिएट कर रहे हैं, पीवी क्रिएट कमांड से लूप में उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कुछ आर्गूमेंट्स हैं साथ, एंड वो दोनों जो हमारे पास पार्टीशंस थी dev sta1 एंड sta2 उनको हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं पीवी क्रिएट करने के लिए। सेकंड टास्क है हमारा वॉल्यूम क्या करना है, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना है 20 GB का। कौन से पीवीज को यूज़ करते हुए, फिजिकल वॉल्यूम को, dev sta1 एंड 2 को। तो LVG मॉड्यूल का यूज़ किया है, VG आर्गूमेंट यूज़ किया जाता है कि उसका नाम क्या रखना है, पीवीज यूज़ किया जाता है कि फिजिकल वॉल्यूम्स कौन से होंगे, एंड पीई साइज़, फिजिकल एक्सटेंट साइज़ उसका क्या होगा 32 आप मेंशन कर सकते हैं। WQ हम इसको कर लेते हैं एंड देन इस प्लेबुक को हम रन करते हैं। सो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे, पहले पीवीज क्रिएट करना, पीवीज क्रिएट करने के बाद आप फिजिकल वॉल्यूम से वॉल्यूम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। तीसरे नंबर पे आप करते हैं वॉल्यूम ग्रुप से आप क्या करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं। देन आप उसको क्या करते हैं, फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करते हैं, किसी भी फाइल सिस्टम के साथ, ext4 है या 5 है या ext4 है या XFS है, उसके साथ आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो आप उसको फॉर्मेट करेंगे एंड देन हम क्या करते हैं, उसको माउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने का पूरा फ्लो होता है, वर्क फ्लो होता है। सो हमने पार्टीशन कर ली, पार्टीशन के बाद हम जा रहे हैं वॉल्यूम ग्रुप बनाएं। वॉल्यूम ग्रुप के लिए हमें पीवीज चाहिए। प्ले ग्रुप में हमने प्लेबुक में हमने क्या कर दिया, प्लेबुक में हमने कर दिया कमांड मॉड्यूल का यूज़ करते हुए पीवीज क्रिएट कर लें, उन पीवीज का यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम क्रिएट कर लिया, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर लिया। वीजी का नाम क्या, वेब ऐप के नाम से। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, देन देखते हैं हम LSBLK की आउटपुट।
अब अगर हम यहाँ पे देखें LSBLK की आउटपुट, तो मेरे पास क्या होगा, आउटपुट में देखें तो एक LSBLK की आउटपुट में नहीं, ये वॉल्यूम ग्रुप की आउटपुट में आएगा। VGS हम कमांड रन करेंगे तो मेरे पास इस मैनेज होस्ट पे वेब ऐप के नाम से 20 GB का ऑलमोस्ट एक वॉल्यूम ग्रुप बन चुका है। अब तीसरा काम क्या करना है, हमने LV हमने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो उसके लिए सपोज मैं चाहता हूँ मेरे पास ये पूल 20 GB का, मैं चाहता हूँ मेरे पास 12 GB का एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो। तो उसके लिए हम प्ले बुक बना लेते हैं। यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो मॉड्यूल होता है वो कौन सा है, LVOL। create logical volume and supports resizing and shrinking of those volume and the file system on the top of them। so logical volumes का क्या, LVOL मॉड्यूल का क्या काम है, ये लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने हैं, डिलीट करने हैं, उनका साइज़ एक्सटेंड करना है, उनको आपने क्या करना है, श्रिंक करना है। तो ये सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड करेगा लॉजिकल वॉल्यूम मॉड्यूल। इसके आर्गूमेंट हैं, LV का मतलब है इसका नेम, VG का मतलब है कौन से वॉल्यूम ग्रुप, कौन से पूल से आपने स्टोरेज लेनी है, साइज़ कितने साइज़ आपने लॉजिकल वॉल्यूम का रखना है। जैसा कि मेरे पास 20 GB का अभी वॉल्यूम ग्रुप बन चुका है, ये मेरे पास वेब ऐप 20 GB का वॉल्यूम ग्रुप है। इसमें से मुझे कितना चाहिए, सपोज़ मुझे 12 GB चाहिए, तो वो साइज़ मैं मेंशन करूँगा इस मॉड्यूल के साथ जहाँ पे मैंने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है। रीसाइज FS येस टू रीसाइज फाइल सिस्टम अलॉन्ग विद द LV। इसको हम जब फाइल सिस्टम को बड़ा इंक्रीज़ करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स बढ़ाते हैं, उस केस में रीसाइज FS का हम यूज़ करेंगे। इसको आगे डिस्कस करते हैं जब हम काम करें ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। ये कुछ इसके आर्गूमेंट हैं। श्रिंक अलाउ श्रिंकिंग द LV लॉजिकल वॉल्यूम को आपने श्रिंक करना है। आपने 15 GB का बना लिया, आप उसको 10 GB करना चाहते हैं तो उसको आप श्रिंक करने के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फाइल सिस्टम LV में आपका फॉर्मेट है विद XFS, तो XFS आपको श्रिंकिंग सपोर्ट नहीं करता। स्नैपशॉट नेम ऑफ द स्नैपशॉट LV टू क्रिएट स्नैपशॉट लॉजिकल वॉल्यूम आपने क्रिएट करना है, उसका नाम क्या होगा, स्टेट सेम प्रेजेंट एंड एब्सेंट टू रिमूव। क्रिएट एंड रीसाइज के लिए स्टेट आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे प्रेजेंट की, एंड रीसाइज के लिए आप डिलीट एंड रिमूव के लिए आप प्रोवाइड करेंगे स्टेट की वैल्यू एब्सेंट। सो एक लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप बना लेते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बना लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम मॉड्यूल कि इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। फिर इस सारे प्रोसेस को हम देखेंगे कि रिसाइज हम कैसे कर सकते हैं, माउंट कैसे कर सकते हैं। सो चलते हैं टर्मिनल पे एंड लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये मेरा कंट्रोल नोड है, VI डिस्क मैनेजमेंट, LV.yml कर लेता हूँ, लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लें। तो उसके लिए प्लेबुक का कंटेंट क्या होगा, वो देख लेते हैं हम कैसे हम लॉजिकल वॉल्यूम बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्लेबुक को मेंशन कर देता हूँ, उसका कंटेंट मेंशन कर देता हूँ। नेम क्रिएट 12 GB LV ऑन एन एग्जिस्टिंग VG, मेरे पास VG है, वॉल्यूम ग्रुप वेब ऐप 20 GB का था, उससे मैं 12 GB का लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो नेम क्रिएट 12 GB, ये टास्क का नाम आ गया। LV हमारे पास LVOL वॉल्यूम लॉजिकल वॉल्यूम के नाम से मॉड्यूल आ गया। इस मॉड्यूल ने कौन से VG से बनाना है ग्रुप, लॉजिकल वॉल्यूम वेब ऐप से। लॉजिकल वॉल्यूम का नाम क्या होगा, सपोज ऐप 12 है, एंड देन साइज़ मेंशन करेंगे कि कितना साइज़ होगा उसका। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, WQ
स्टेट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट ही होती है। अगर आपने उसको रिमूव करना है तो उस केस में फिर स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट लिखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। एनसीवेल प्लेबुक हाइफन सिंटैक्स check and then name of the playbook. ओके इसको कर लेते हैं हम रन में क्या करेंगे lv.yml इसको हम कर लेते हैं रन। तो ये हमारा एक लॉजिकल वॉल्यूम बन जाएगा कितना 12 GB का। और इसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, LVS की कमांड होती है वहाँ पे, या LV डिस्प्ले की कमांड जहाँ पे आपने इसको चेक करना हो। इसके बाद हमने इस लॉजिकल वॉल्यूम को जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इसको किसी फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करना है। तो फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करने के लिए फाइल सिस्टम का मॉड्यूल आपको एनसीबल प्रोवाइड करती है। फाइल सिस्टम का मॉड्यूल यूज़ करते हुए आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी फाइल सिस्टम के साथ, जैसा कि ext3 है, 4 है या XFS फाइल सिस्टम है। तो हमारा एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है हमारे मैनेज होस्ट पे। तो यहाँ पे LVS करें तो मेरे पास लॉजिकल वॉल्यूम कितना बन गया, एक F12 के नाम से। कौन से लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप से बना है, वेब ऐप से 12 GB का। अभी अगर आप VGS करें तो VGS में देखें 12 GB हमने स्टोरेज पूल से ले ली है एंड फ्री कितनी है, ऑलमोस्ट 8 GB हमारे पास उस वॉल्यूम ग्रुप में स्पेस फ्री है। इससे हमको दूसरा लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप भी बना सकते हैं किसी और एप्लीकेशन के लिए। एंड LSBL के मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें STA1 एंड STA2 इनसे एक वेब ऐप वॉल्यूम ग्रुप बना था और उस वेब ऐप वॉल्यूम ग्रुप से मेरे पास क्या बन गया, F12 लॉजिकल वॉल्यूम बन गया। और उस लॉजिकल वॉल्यूम का साइज़ कितना है, 10 GB। अब इसके बाद आ जाता है इसको फॉर्मेट करना है किसी फाइल सिस्टम के साथ। फॉर्मेट करने के लिए हमने डिस्कस किया कौन सा मॉड्यूल एनसीबल प्रोवाइड करता है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल। द फाइल सिस्टम मॉड्यूल इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल सिस्टम, रीसाइज एन एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम। सिर्फ इसको ग्रो करने के लिए, फाइल सिस्टम ग्रो करने के लिए फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। इसके भी डिफरेंट पैरामीटर हैं। डिवाइस है, कौन सी डिवाइस कोड है, ST है, HDB जो भी है। जब हम LVM की बात करते हैं तो उसमें फिर साथ वॉल्यूम ग्रुप भी आ जाते हैं। नो उसके बाद FS टाइप, कौन से फाइल सिस्टम टाइप के साथ उसको करना है। रीसाइज FS, इफ़ येस ग्रो द फाइल सिस्टम टू फिल द साइज। तो फाइल सिस्टम को भी आपने अगर ग्रो करना है, फाइल सिस्टम को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपके पास LVM इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर मैं आपको डायग्राम पे लेके चलूँ जहाँ पे हमने इस सारी चीज़ को डिस्कस किया था, तो 20 GB का पूल था, मैंने 15 GB बनाया। 15 GB को मैंने क्या कर दिया, 20 GB करना है तो इसमें 5 GB मैंने ऐड किया। तो 5 GB ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, पूल में स्पेस होनी चाहिए। अगर पूल में स्पेस है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो पहले वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा फिर उसका फाइल सिस्टम एक्सटेंड करेगा, ना कि फाइल सिस्टम डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकेगा। तो आपने LVM को पहले LV को एक्सटेंड करना है, फिर फाइल सिस्टम को रीसाइज करना है। तो ये रीसाइज FS उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं किसके साथ, फाइल सिस्टम के साथ। उसके लिए हम पहले प्लेबुक बना लेते हैं। उसके लिए देखते हैं हम प्लेबुक कैसे बना सकते हैं। उसके कंटेंट फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करने से पहले हम साथ ही माउंट मॉड्यूल को भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हम फाइल सिस्टम के साथ जब हम अपने लॉजिकल वॉल्यूम को, क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया है, उसको
फॉर्मेट करने के साथ साथ हम उसको एक माउंट पॉइंट बना के उसको माउंट भी कर लें, NFS टैब में उसकी एंट्रीज भी कर लें। तो फाइल सिस्टम के लिए हमारे पास मॉड्यूल आ गया फाइल सिस्टम। माउंट के लिए हमारे पास मॉड्यूल होता है माउंट का। माउंट मॉड्यूल क्या करता है? माउंटिंग डिवाइसेस, अपडेटिंग ETC-FS टैब, अनमाउंटिंग डिवाइसेस, NFS माउंट, UEI बेस्ड माउंटिंग। तो ये सारे काम आप क्या कर सकते हैं? माउंट मॉड्यूल का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसके भी आर्गूमेंट हैं। पाथ पाथ में आपने माउंट डायरेक्टरी का प्रोवाइड करना है, कहाँ पे आपने माउंट करना है फाइल सिस्टम को। सोर्स में आपने डिवाइस, कौन सी डिवाइस को माउंट करना है, एंड उसको आप या तो नेम से माउंट कर सकते हैं या फिर UUID उसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। FS टाइप में आ गया फाइल सिस्टम टाइप। जैसा कि हम ETC-FS टाइप में एंट्री करते हैं, एक तो हमने फाइल सिस्टम को फॉर्मेट किया होता है फाइल सिस्टम के साथ, जब माउंट करते हैं तो वहाँ पे भी हमने फाइल सिस्टम बताना होता है ETC-FS टैब में। अगर आपको ETC-FS टैब की एंट्री में दिखाऊं, VI ETC-FS टैब, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास फाइल सिस्टम है, इसकी UUID है, बूट है, और इसका ये फाइल सिस्टम टाइप है यहाँ पे। तो ये भी आपको बताना पड़ता है। तो जब भी हम डिस्क ऐड करते हैं तो उसको लॉजिकल वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिया, लॉजिकल वॉल्यूम को फॉर्मेट कर लिया फाइल सिस्टम के साथ, लेकिन जब माउंट करेंगे FS टैब में एंट्री करेंगे तो तब भी हमने फाइल सिस्टम बताना होता है। तो उस केस में भी क्या होता है, माउंट जब ऑप्शन यूज़ करेंगे मॉड्यूल, तो आपको फाइल सिस्टम टाइप बताना पड़ेगा। ऑप्शंस OPTS माउंट ऑप्शन, जैसे कि डिफ़ॉल्ट है, रीड राइट है, नो ए टाइम है, ETC, या डिफरेंट माउंट ऑप्शंस जो होते हैं वो OPT आर्गूमेंट जो होता है OPTS इसके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट सिमिलरली माउंटेड है, अनमाउंटेड है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। माउंटेड का क्या काम है? जब आप स्टेट लिखेंगे माउंटेड, तो इसने माउंट भी करना है और ETC-FS टैब में एंट्री भी करनी है। जब आप सिर्फ प्रेजेंट लिखेंगे स्टेट की वैल्यू, तो उस केस में उसने क्या करना है? ओनली ऐड टू ETC-FS टैब, उसको माउंट नहीं करेगा। अनमाउंटेड अनमाउंटेड क्या करता है? अनमाउंट बट कीप इन FS टैब। जब आप अनमाउंट करेंगे, अनमाउंटेड वैल्यू ही यूज़ करेंगे, तो इस केस में इसने FS टैब में उसको अनमाउंट तो कर देगा, FS टैब से उसकी एंट्री ख़त्म नहीं करेगा। एब्सेंट करेंगे तो उसको अनमाउंट भी कर देगा एंड उसको रिमूव भी कर देगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। फाइल सिस्टम हम ये चाहते हैं कि जो हमने क्रिएट किए हैं लॉजिकल वॉल्यूम्स LVS, ये F12 के नाम से जो लॉजिकल वॉल्यूम है, जो कि बना है वेब ऐप के नाम वॉल्यूम ग्रुप से, इसको मैं क्या करूं, किसी एक माउंट पॉइंट पे इसको मैं XFS के साथ फॉर्मेट भी कर दूं और माउंट पॉइंट पे इसको माउंट भी कर दूं। तो ये दोनों काम इकट्ठे एक ही प्ले बुक में कर लेते हैं। VI करते हैं डिस्क मैनेजमेंट, एंड देन FS माउंट के नाम से एक प्लेबुक बना लेता हूँ .yml, एंड इसमें इसकी एंट्री कर लेते हैं। सो यहाँ पे प्लेबुक हमारी कैसी होगी वो प्लेबुक देख लेते हैं। होस्ट हम कर लेते हैं RHEL नोड, जो कि हमारे होस्ट का नाम है। इन्वेंट्री फाइल में ग्रुप का नाम है। उसके बाद पैकेज मॉड्यूल का देखते हैं कि हमारे पास XFS टेबल आर इंस्टॉल, टूल्स आर इंस्टॉल, XFS टूल्स इंस्टॉल हैं या नहीं, वो एक टास्क बना लेते हैं। मैंडेटरी नहीं है, जस्ट। उसके बाद XFS फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। तो मेन यहाँ पे हमारा काम ये है। फाइल सिस्टम क्रिएट कैसे होगा? फाइल सिस्टम मॉड्यूल FS टाइप, हमने उसका टाइप बता दिया XFS या EXE12 है। एंड उसके बाद डिवाइस हमारे पास कौन सी है? डेव के बाद हमारे पास वेब ऐप एंड F12। वेब ऐप वॉल्यूम ग्रुप है, इस वॉल्यूम ग्रुप से F12 के नाम से हमारे पास LVM है। इसका अगर आप पाथ देखें भी LSBL के, तो ये हमारे पास यही बनता है डेव वेब ऐप F12। इस पाथ पे उसने ये वॉल्यूम क्रिएट कर रखा है। इसको हमने क्या करना है? XFS के साथ फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद एक टास्क ऐड कर लिया, माउंट पॉइंट क्रिएट करेगा MH के नाम से, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और उस माउंट पॉइंट पे इसने माउंट करना है यूजिंग दिस टास्क। तो ये टास्क है, इसने क्या करना है? माउंट मॉड्यूल का यूज़ करना है। पाथ कौन से माउंट पॉइंट पे आपने माउंट करना है, माउंट करना किसको है? सोर्स आ गया डेव वेब ऐप एंड F12, ये लॉजिकल वॉल्यूम है हमारा। FS टाइप इसका आ गया XFS स्टेट इज इक्वल टू माउंटेड। स्टेट इज इक्वल टू माउंटेड का ये मतलब होगा कि ये साथ उसको माउंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन प्रिसिस्टेंट माउंटिंग करेगा ETC-FS टैब में उसकी एंट्री करके। इसको हम सेव करते हैं, सिंटैक्स चेक कर लेते हैं इसका। FS माउंट के नाम से हमारे पास प्लेबुक है, इसका करेंगे सिंटैक्स चेक।
ओके है, ड्राई रन करके देखते हैं। हाइफन सी, कैपिटल सी एंड देन प्ले बुक को हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो प्ले बुक हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है, इसमें कुछ अर्ज नहीं है कि ये मेरे मैनेज होस्ट को डिज़ायर स्टेट में ना लेके जा सके। इसको हम रियल में एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमने किया था स्मोक टेस्ट हाइफन सी का यूज़ करते हुए। तो ये मेरे पास प्ले बुक सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे LSBL करूँ तो मेरे पास ये कुछ डेटा ऐसे शो कर रहा है। नाउ मैं LSBHK की बजाय DF डिस्क -HT करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये मैनेज होस्ट MH, ये लास्ट पे आप देखें 12 GB का एक डेव मैपर वेब ऐप। तो डेव मैपर के अंडर शो होते हैं हमारे पास ये जो लॉजिकल वॉल्यूम्स होते हैं। जैसा कि ये पुरानी जो हमारे पास 40 GB की हार्ड ड्राइव थी उसमें से एक लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है डेव मैपर। व्हेन हमने ये लिनक्स को इंस्टॉल किया था, OS को इंस्टॉल किया था और इंस्टॉलेशन के टाइम हमने ये लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप्स बनाए थे। अभी हमने बनाया है ऐप 12 के नाम से डेव मैपर वेब ऐप। वेब ऐप हमारी क्या है, वॉल्यूम ग्रुप है। एंड देन ऐप 12 हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है, उसको हमने माउंट कहाँ पे कर दिया, MH एक माउंट पॉइंट पे डायरेक्टरी क्रिएट की है यूजिंग हमने प्ले बुक। CD करेंगे LS करेंगे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे टच कर देता हूँ, कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। टच टेस्ट, यहाँ से 1 to 50 मैंने फाइल्स बना ली। .txt LS करेंगे तो मेरे पास ये 50 फाइल्स अवेलेबल हैं। तो ये सारा काम मैंने किसके थ्रू किया, यूजिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब सबसे पहले हमने क्या किया, PBs क्रिएट किए। PBs के बाद वॉल्यूम ग्रुप्स क्रिएट किया। वॉल्यूम ग्रुप के बाद हमने LVM क्रिएट किया। LVM के बाद हमने क्या किया, माउंट पॉइंट बनाया, फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट किया एंड उसको माउंट कर दिया। LVS करें तो मेरे पास LVM का कौन सा है, ये ऐप 12 GB का है। VGS में करूँ तो मेरे पास जो वॉल्यूम ग्रुप था वेब ऐप वो है 20 GB का। अब मुझे अगर इस लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप को इस लॉजिकल वॉल्यूम को इसको रिसाइज करना है, एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए मेरे पास क्या करना होना चाहिए, अगर मैं वॉल्यूम किसी भी लॉजिकल वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एक तो स्पेस होनी चाहिए किसमें, VGS में, उस वॉल्यूम ग्रुप में जिससे ये बना हुआ है उसमें स्पेस होनी चाहिए। अगर उसमें स्पेस नहीं है तो आप पहले काम क्या करेंगे, VGS को रिसाइज करें। VGS को रिसाइज करने के लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा डिवाइसेस होने चाहिए आपके पास। ब्लॉक डिवाइसेस होंगी तो VGS बनेगा। एंड देन फिर आप क्या करेंगे, VG का साइज़ बढ़ाएंगे। VG बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, LV का साइज़ बढ़ाएंगे, इसको प्लस कर देंगे। एंड जब LV आपने प्लस कर दिया तो फिर LV चूँकि माउंट हुआ हुआ है, उसको किसी फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट है, तो उस फाइल सिस्टम के साथ भी आपने फाइल सिस्टम को भी क्या करना है, रिसाइज करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक फ़ाइल ओपन।
सपोज मेरे पास थी 10 GB एक हार्ड ड्राइव, एंड सेकंड थी 10 GB ये हार्ड ड्राइव। इनका यूज़ करके मैंने क्या कर लिया, एक पूल बना लिया। पूल कितना बनाया मैंने, इन दोनों को क्या कर लिया मैंने, प्लस कर लिया। तो मेरे पास 20 GB का क्या आ गया, एक वॉल्यूम ग्रुप आ गया। इस वॉल्यूम ग्रुप से मैंने क्या किया, 12 GB का क्या बना लिया, LV क्रिएट कर लिया। ओके, सिनेरियो को समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। LV क्रिएट कर लिया। मेरे पास VGS में कितनी स्पेस बाकी है अभी, 8 GB। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, एंड देन इसको कर लेते हैं हम 8 GB। ओके, ये हमारे पास 8 GB फ्री स्पेस है। सो अब अगर मैंने इस LV को, उसके बाद मैंने LV को क्या कर दिया, फाइल सिस्टम के साथ XFS के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद मैंने इसको माउंट कर दिया माउंट पॉइंट पे, जैसा कि हमारा था माउंट पॉइंट इमेज। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, साइज़ बढ़ाऊँ। मेरा ये जो LV है इसको मैं 12 की बजाय मैं करूँ 25 GB। 25 GB में अगर इसको साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, प्लस 25 नहीं, टोटल इसको 25 करना चाहता हूँ, उस केस में क्या होगा, मेरे पास तो टोटल जो वॉल्यूम ग्रुप है वो कितना है, वो 20 GB का है, और मुझे LV पर 25 GB का चाहिए। तो इस केस में फिर सिनेरियो क्या बनेगा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सपोज डिस्क पड़ी है, डिवाइस डेव SDA3, ये मेरे पास एक डिस्क है। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ऐड कर दूंगा इस वॉल्यूम ग्रुप में। मीन्स कि वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ बढ़ा दूंगा। जब वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम ग्रुप मेरा कितना हो जाएगा, 30 GB। तो पहला काम क्या, आपके पास वॉल्यूम ग्रुप में, वॉल्यूम ग्रुप का LV बढ़ाने के लिए वॉल्यूम ग्रुप का साइज़ अवेलेबल हो, पूल में जगह होनी चाहिए। पूल में जगह नहीं है तो आपके पास फिजिकल ड्राइव्स होनी चाहिए। फिजिकल ड्राइव्स नहीं है तो फिर आपको ड्राइव्स लगानी पड़ेंगी। सपोज़ हमारे पास ड्राइव एक्स्ट्रा थी 10 GB की, और उसको मैंने वॉल्यूम ग्रुप में कर दिया ऐड। वॉल्यूम मेरा हो गया, ग्रुप हो गया 30 GB। 30 GB से अब मैंने क्या करना है, LV को बढ़ाना है। तो LV को बढ़ा सकता हूँ मैं, LV एक्सटेंड जैसे हम करते हैं, मतलब वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हैं। 30 GB से मैं, ये 12 GB का ऑलरेडी है, 13 GB में इसमें प्लस कर दूंगा तो वो 25 GB मेरा रिक्वायर्ड साइज़ हो जाएगा। अब जो फाइल सिस्टम था मेरा, सपोज मैंने इसका साइज़ बढ़ा दिया, ये मेरे पास 12 GB का LV था, और इसका साइज़ मैंने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 30 GB कर दिया। अब जो फाइल सिस्टम था मेरा पहले, जो मैंने फॉर्मेट कर रखा था, वो यहाँ तक था मेरा, ये वाला पोर्शन 12 GB के जो डिस्क थी, वॉल्यूम थी मेरे पास, वॉल्यूम था, तो उसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ था। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस बाकी के 13 GB को क्या करना है, फॉर्मेट करना है। तो मुझे फिर फाइल सिस्टम को भी क्या करना पड़ेगा, रीसाइज़ करना पड़ेगा। ये जो फाइल सिस्टम है XFS के साथ मेरा फॉर्मेट हो रखा है, मेरा ये जो लॉजिकल वॉल्यूम, तो इसको भी ग्रो करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस फिर आ जाता है आपके इस सिनेरियो में। लॉजिकल वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके पास पूल में जगह होनी चाहिए। पूल में जगह नहीं है तो आप पूल को बढ़ाएं, वॉल्यूम ग्रुप को बढ़ाएं। वॉल्यूम ग्रुप को बढ़ाने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइव डिवाइसेस होनी चाहिए। आपके पास स्टोरेज ब्लॉक डिवाइसेस होनी चाहिए। अगर ब्लॉक डिवाइसेस नहीं है तो ब्लॉक डिवाइसेस इंसर्ट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ वॉल्यूम ग्रुप को आप बढ़ा नहीं सकते। जब आपका वॉल्यूम ग्रुप बढ़ गया, पूल में जगह है, तो अब आप LVM को बढ़ा सकते हैं। जब आप लॉजिकल वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे, तो उसके बाद फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाता है कि आपने फाइल सिस्टम को भी तो बढ़ाना है। आपका फाइल सिस्टम भी तो आपके पूरे इस लॉजिकल वॉल्यूम्स पे हो, ताकि आप इस पर उतना डेटा रख सकें। तो ये सारा प्रोसेस फिर आपके इस काम में आपको करना पड़ेगा, जैसे ही आपने अगर लॉजिकल वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ करना है। कोई भी फाइल सिस्टम, कोई भी वॉल्यूम आपने XFS के साथ फॉर्मेट किया तो उसको आप श्रिंक नहीं कर सकते। XFS श्रिंकिंग का ऑप्शन नहीं देता। अलबत्ता ext4 एंड अदर फाइल सिस्टम जो हैं उनको आप श्रिंक भी कर सकते हैं। अब लॉजिकल वॉल्यूम आप चूँकि बढ़ा रहे हैं, तो इस केस में अगर हमने डिस्कस किया था कि मैनुअली अगर आपके पास आप डायरेक्ट डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन स्टॉप करनी पड़ती है, आपको डिवाइसेस को ऐड करना पड़ता है, नई डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं। जबकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस के पूल से स्टोरेज को लेके।
और आपको एप्लीकेशन स्टॉप नहीं करनी पड़ रही, आपको अनमाउंट नहीं करना पड़ रहा। तो इसकी एक फाइनल एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे हम लॉजिकल वॉल्यूम के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक प्लेबुक बना लेते हैं। सो प्लेबुक हम बना लेते हैं VI डिस्क मैनेजमेंट के अंदर lvextend.yml। इसको हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे एंड यहाँ पे मैं फिर अपनी प्लेबुक का कंटेंट पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि प्लेबुक अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो फिर सेशन आपका बहुत लंबा हो जाएगा। RHEL नोट। काम क्या करना है, हमने वॉल्यूम ग्रुप को बढ़ाना है, क्योंकि मैंने ये जो वॉल्यूम है LV है, लॉजिकल वॉल्यूम है, इसको 12 GB से 25 GB करना है। तो अर्लियर मेरा क्या था, VGS वो 20 GB का था। अब VGS में जगह ही नहीं है इतनी, पूल में इतनी जगह नहीं है कि आपके लॉजिकल वॉल्यूम को 25 GB कर सके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले VGS को बढ़ाना है। VGS को बढ़ाने के लिए हम एक थर्ड डिवाइस का यूज़ करेंगे, DevSD-A3। LSBL के करूँ तो DevSD-A3 मेरे पास यहाँ पे ये 10 GB फ्री पड़ी है। इसको मैं क्या करूँगा, वेब ऐप के नाम से वॉल्यूम ग्रुप है, उसके साथ जोड़ दूँगा। मीन्स के वॉल्यूम ग्रुप को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा 10 GB मोर। सो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, लॉजिकल वॉल्यूम को एक्सटेंड करूँगा 25 GB। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मुझे साइज़ चाहिए 25 GB, तो साइज़ में 25 GB मेंशन कर दूँगा। एंड रीसाइज़ नो का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके दो पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ ये है कि हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो फाइल सिस्टम को ग्रो कर रहा है। सो द लॉजिक इज़ LVL टास्क ओनली ग्रोज द लॉजिकल वॉल्यूम। अगर मैंने फाइल सिस्टम को ग्रो करने के लिए अलग से एक टास्क लिख रखा है, तो मैं यहाँ ये लॉजिकल वॉल्यूम है LVOL है, यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा कि ये लॉजिकल वॉल्यूम को फाइल सिस्टम को भी ग्रो करे। फाइल इसका काम है कि इसको ग्रो करना लॉजिकल वॉल्यूम को। तो फाइल सिस्टम को ग्रो करने के लिए सेफली मैं क्या करूँगा, उस फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ करूँगा जिसने लॉजिकल वॉल्यूम ग्रो होने के बाद फाइल सिस्टम को ग्रो करना है। सो पहला टास्क वॉल्यूम ग्रुप को इंक्रीज़ करना, उसको एक्सटेंड करना, रिसाइज करना। सेकंड टास्क लॉजिकल वॉल्यूम को, जिसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना। एंड देन हम क्या करेंगे, फिर फाइल सिस्टम को बढ़ाएंगे। अब ये सारा काम फाइल सिस्टम हमारा माउंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसके डेटा में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ये सारा काम हो भी जाएगा। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सिंटैक्स चेक एंड देन स्मोक टेस्ट। ओके, स्मोक टेस्ट कर लेते हैं, प्लेबुक को रन कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आए देखा जाएगा, बल्कि स्मोक टेस्ट कर ही लेते हैं। वेट करते हैं जब तक हमारी ये प्लेबुक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। एंड आफ्टर स्मोक टेस्ट हम फिर क्या करेंगे, एक्चुअली रन करेंगे। यहाँ पे कुछ हमारे पास एरर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मेटा डेटा विल नॉट बी अपडेटेड एंड द वॉल्यूम विल नॉट बी एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड, इनसफिशिएंट फ्री स्पेस फॉर एक्सटेंड नीड टू बी एक्सटेंड LVM ऐप टू 12 GB। पहले वो लॉजिकल वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, इस केस में हम इसको प्लेबुक को कर लेते हैं ट्रबल शूट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेबुक को मॉडिफाई करना पड़ेगा। BI डिस्क मैनेजमेंट एंड देन LV एक्सटेंड था,
आए, इसको हम देख लेते हैं कि ये एरर कहाँ पे है, कौन सा टास्क हम कर सकते हैं। स्केप करते हैं, WQ करते हैं, इसको एक्चुअली रन करके देखते हैं, क्योंकि ड्राई टेस्ट में कुछ मॉड्यूल प्रॉपरली काम भी नहीं करते स्मोक टेस्ट में। तो सेव कर लेता हूँ। Failed change was physical volume, dev SDA3 still in use. माई बैड्स। प्ले बुक में हम जो वॉल्यूम ग्रुप ऐड कर रहे हैं वो VI एक्सटेंड देख लेते हैं, dev SDA3 add dev SDA to VG। इसको ट्रबल शूट करते हैं जस्ट अ मिनट। प्ले बुक को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि dev SDA जो हम वॉल्यूम ग्रुप है वेब ऐप एन इसको ग्रो कर रहे हैं, तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास, थर्ड डिस्क है dev SDA3, ये भी पार्ट हो कि इसका वेब ऐप जो वॉल्यूम ग्रुप था, ताकि इसका साइज़ कितना हो जाए 30 GB। एंड आफ्टर दैट हम वेब ऐप जो हमारे पास ऐप 12 जो लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप लॉजिकल वॉल्यूम है इसको इनक्रीज करेंगे। पहले इसका साइज़ 12 GB था, अब हम इसका साइज़ चाह रहे हैं कि 25 GB हो, तो यहाँ पे हम 25 GB मेंशन कर देंगे साइज़ में, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं +13 GB हम मेंशन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आप जैसा भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिसाइज FS फाइल सिस्टम को क्या करेगा, साथ ही साथ रिसाइज भी कर लेगा। डू नॉट रिसाइज की बजाय हम यहाँ पे इसका मैं हेडिंग चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे डू नॉट की बजाय डू रिसाइज FS हेयर, तो FS को रिसाइज भी करेगा साथ। स्केप करते हैं एंड अभी मैं अगर इसको ड्राई रन करूं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास। हाँ, अभी हमारी प्ले बुक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। एंड साथ ही क्या है, हमारा जो लॉजिकल वॉल्यूम था, फिर से एक दफ़ा प्रीवियस आउटपुट देख लें। प्रीवियस आउटपुट क्या है, VGS हमारा कितना है, वेब ऐप 39 GB प्ले बुक रन किया, तो उसमें ये 30 GB हो गया, 17 GB मेरे पास फ्री है, क्योंकि इससे पहले जो टेस्टिंग प्ले बुक रन कर रहे थे वो हमारे VGS को इनक्रीज कर रहा था, तो उसमें ये बढ़ चुकी है। एंड आफ्टर दैट इसने क्या करना है, LVS का जो साइज़ है उसको बढ़ाना है। LVS अगर हम करें तो LV मेरे पास कितना आ रहा है, 12 GB, इसको मैंने क्या करना है 25 GB। 25 GB में क्या होगा, ये अब 12 GB से क्या हो जाएगा 25 GB हो जाएगा। इंटर करते हैं, प्ले बुक को रन करते हैं, VGS हमारा 30 GB हो जाएगा एंड LV हमारा
25 GB हो जाएगा। तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब अगर मैं LVS की कमांड रन करूँ, LVS कितना है 25 GB, df-h करूँ, df-h मेरे पास कितना हो गया, पहले 12 GB था, अब 25 GB हो गया। जबकि फ़ाइल सिस्टम हमने ऑन माउंट नहीं किया, एप्लीकेशन कोई भी या कोई भी काम, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। माउंट पॉइंट पे चलते हैं, CD image किया, LS किया, तो मेरे पास Ctrl L करता हूँ, LS, यहाँ पे मेरा जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि एक डिस्क ऐड करते हैं। यहाँ पे डिस्क ऐड करने के लिए फिर से इस नोड पे चलते हैं, एंड देन यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ पे 10 GB की एक एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर लेता हूँ। पहले तो हमने क्या की थी, एक डिस्क की पार्टीशन की थी, ये 30 GB बनाई थी। ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन क्रिएट न्यू, यहाँ पे मैं 10 GB की हार्ड ड्राइव ऐड कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ एंड ओके करता हूँ। उसके बाद हम वो कमांड चलाएंगे इको की, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, ये कमांड स्कैन करेंगे स्टोरेज को, एंड देन STB के नाम से हमारे पास एक आ जाएगी हार्ड ड्राइव। ये देखें STB मेरे पास क्या आ गई, 10 GB। अब हमने इसकी क्या करनी है, पार्टीशन करनी है। एक ही पार्टीशन बना लेते हैं 10 GB की। सो प्लेबुक हमारे पास पहली जो प्लेबुक पड़ी हुई थी उसी को ऐड कर लेते हैं हम, VI डिस्क मैनेजमेंट, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, party.yml, इसमें जो बाकी टास्क हैं इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। एक ही टास्क रखेंगे हम, एंड डिस्क हमारी क्या होगी, dev-sdb, आज करता हूँ B के साथ। तो ये STB1 के नाम से एक 10 GB की डिस्क मुझे बना के दे देगा। फिर इस डिस्क को हम वॉल्यूम ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे, वॉल्यूम ग्रुप को इंक्रीज़ करेंगे। एक तो पार्टीशन से किया था, एंड अभी हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, एक ड्राइव अटैच कर दिया। आपके पास वो स्टोरेज पूल सपोज के फुल हो गया, आप उसको ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अंडरलाइंग डिवाइस ही कोई नहीं है, आपके पास स्टोरेज कोई एग्जिस्ट नहीं थी कर रही। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक स्टोरेज एक्स्ट्रा अटैच कर दिया अपने सर्वर के साथ, अपनी मशीन के साथ। उसके बाद प्लेबुक में हम क्या करते हैं, रन करते हैं अपनी प्लेबुक को। ये क्या करेगी, हमारे मैनेज होस्ट पे एक STB1 के नाम से पार्टीशन क्रिएट कर लेगी। फिर उस पार्टीशन को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे वॉल्यूम ग्रुप को इनक्रीज करने के लिए। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, 10 GB occurred the track W variant the very attribute list strip। तो यहाँ पे हम प्लेबुक को क्या कर लेते हैं, जो एंड साइज़ है उसको, पार्ट एंड को मैं क्या कर देता हूँ, 10 GIB की बजाय मैं 100% कर लेता हूँ, जो भी उसके पास अवेलेबल है। वो सारा 10 GB तो यूज़ नहीं होगा डेफिनेटली, इस वजह से वो एरर भी आ रहा है हमारे पास। अब जो भी उसके पास अवेलेबल फिजिकल एक्सटेंट होंगे वहाँ पे, तो उनसे वो क्या करेगी, एक पार्टीशन क्रिएट करके देगा। ये प्ले का नाम चूँकि पुरानी प्ले बुक यूज़ की थी तो 3 पार्टीशन के नाम से आ रहा है। एनी हाउ ये जो प्ले बुक अभी हम रन कर रहे हैं वो उसने एक ही पार्टीशन क्रिएट करनी है, dev-sdb1। पार्टीशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। मैनेज होस्ट पे चलते हैं,
LSBL के मैं अगर करूँ तो अब के केस ये देखें मेरे पास डेव एस टी बी 110 GB की एक पार्टीशन आ रही है, क्योंकि एग्जैक्ट हम साइज़ जब 10 GIB में मेंशन कर देते हैं तो कुछ एक्सटेंट हमारे पास डिस्क पे नहीं होते, उस वजह से फिर वो क्या करती है कि एरर दे देता है हमारे पास। तो इसमें फिर हमने 100% का यूज़ कर लिया कि आपके पास बचा कुछ जो है दे दो। उससे हमने क्या कर लिया, डेव एस टी बी 1 एक हार्ड ड्राइव क्रिएट कर ली। अब मैं LV एक्सटेंड की कमांड अगर चलाता हूँ, LV एक्सटेंड की जो प्लेबुक है उसको हम एडिट करें तो एडिट किससे करेंगे। अब डेव एस टी ए 3 तक तो ऑलरेडी उसमें थी, तीसरी उसमें कौन सी चौथी डिस्क आ जाएगी, डेव एस डी बी 1 भी उसका मेंबर आ जाएगा, बन जाएगी, उसमें पूल्स में ऐड हो जाएगी। एंड देन हम क्या कर देते हैं, अब 25 GB है तो ऑलरेडी 25 GB था तो मैं प्लस 10 GB इसमें ऐड कर लेता हूँ, GIB इसमें ऐड कर देता हूँ। साथ ही साथ फाइल सिस्टम को रिसाइज भी कर लेंगे। ड्राई रन करके देखेंगे पहले, एंड देन हम क्या करेंगे, इसको फिज़िकली एक्चुअली रन करेंगे। मैसेज बैड साइज स्पेसिफिकेशन 10 GIB, इसको प्लस 10 GB करके देखते हैं। बस फिर आपने पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यूज़ आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हो। कुछ रियल सिनेरियो में ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होते हैं कुछ मिसमैच चीज़ें हो भी जाती हैं, साथ साथ रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने साइज़ दिया तो स्मोक टेस्ट के दौरान ही उसने बता दिया कि ये 10 GI के नाम से कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको प्रॉपर साइज़ में वैल्यू दें जो उसकी वैल्यू बनती है। टेन जी प्लस में साइज़ नहीं वो कह रहा, यहाँ पे हम फिर क्या कर देते हैं, जितना साइज़ हमें रिक्वायर्ड है, सपोज़ हम मुझे रिक्वायर्ड है, उसमें यूनिट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यूनिट का पैरामीटर डिफ़ाइन करेंगे तो फिर साइज़ वो प्लस में या माइनस में जो भी आपने करना होता है वो लेगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 25 GB था तो मैं इसको 32 GB 33 GB कर लेता हूँ, 33G कर लेता हूँ। ओके, ये साइज़ आ गया। स्केप करें, WQ करें, ऐसे स्मॉल में भी लिखते हैं तो साइज़ हमारे पास GB में प्लस में ऐड हो जाता है। करके देखते हैं, VI यहाँ पे प्लस 10G में अगर करके देखूँ physical extent but only 130 157 extent are available। इसको हम 33G कर देते हैं, STA2 STA3 STB1 and then to 33GB
प्लेबुक को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब करना ये है, क्योंकि हम जब भी डिस्क को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मैंने वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करना है एक नई डिस्क के साथ। अब उस नई डिस्क का मैंने क्या करना है, फिजिकल वॉल्यूम भी पीवीज भी मैंने क्रिएट करना है। तो पीवीज क्रिएट करने के लिए सेम टास्क हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एस टी बी वन डिस्क को कमांड मॉड्यूल का यूज़ करते हुए पीवी क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस पीवी को हम ऐड करेंगे वॉल्यूम ग्रुप में, ताकि वॉल्यूम ग्रुप हमारा एक्सटेंड हो सके, उसका साइज़ ग्रो कर सके। पहले हमारे पास 30 GB था, हम उसको 40 GB करना चाहते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, अपने इस लॉजिकल वॉल्यूम को 33 GB करना है। WQ करते हैं और उसके बाद इस प्ले बुक को क्या करते हैं, रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं। तो हमारे पास जो एलवी है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एल एस बी एल के करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, अब डेव एस डी बी वन जो है वो वेब ऐप के नाम से वॉल्यूम ग्रुप था, उसको इसने ज्वाइन कर लिया, उस पूल में ये शामिल हो गई है। एंड वॉल्यूम ग्रुप की टोटल कैपेसिटी अगर हम देखें तो वो कितनी होगी, ये VGS में करूँ तो वॉल्यूम ग्रुप पहले मेरे पास कितना था 20 GB, फिर मैंने उसमें SD-A3 ऐड किया 30 GB हो गया। अब मैंने एक एक्स्ट्रा डिस्क लगाई SDB, पहले तो सेम पार्टीशन थी, अब मैंने डिस्क की एक्स्ट्रा लगा ली SDB के नाम से जो थी, और उसको ऐड कर लिया। ये डिस्क मैंने ऐड की है, उसको मैंने क्या किया, उसका फिज़िकल वॉल्यूम बनाया, वॉल्यूम बनाने के बाद उसको वॉल्यूम ग्रुप उस पूल में शामिल किया, ऐड किया, पूल का साइज़ एक्सटेंड किया, फिर मैंने एलवी का साइज़ एक्सटेंड किया। LVS करें तो LVS मेरे पास अब कितना आ गया है, 33 GB आ गया। तो ऐसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने LV के साइज़ को। फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने क्या किया कि सेम पार्टीशन यूज़ की, एक ही पार्टीशन में मेरे पास 3 डिफरेंट पार्टीशन थी 10-10 GB की, 10-10 GB की तीन पार्टीशन थी। इसको मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम ग्रुप में ऐड कर लिया। वॉल्यूम ग्रुप में ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, लॉजिकल वॉल्यूम का साइज़ बढ़ाया, 12 से मैंने 25 GB कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा क्या कर दी, हार्ड ड्राइव ही एक्स्ट्रा ले ली। इस हार्ड ड्राइव को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया इस वॉल्यूम ग्रुप में। ये 30 से 40 GB हो गई, और इससे मैंने जो लॉजिकल वॉल्यूम था उसको मैंने 25 से क्या कर दिया, 33 GB कर दिया। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं यूजिंग एनसिबल स्टोरेज मॉड्यूल्स। जो स्टोरेज के लिए एनसिबल आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है, पार्टेड पार्टीशन के लिए, LVOL लॉजिकल वॉल्यूम के लिए, LVG लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप्स के लिए, फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करने के लिए, माउंट करने के लिए। एंड साथ ही हमने देखा था कि उसको हमने क्या कर लिया, ATC FS टैब में भी उसकी एंट्री की थी। तो FS टैब में अगर मैं एंट्री चेक करूं, DF-HT मैंने चेक कर लिया, मैनेज होस्ट मेरा 33 GB का हो गया। अब मैंने इसका साइज़ बढ़ाया तो साइज़ में बढ़ने के बाद इसके एग्जिस्टिंग कंटेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। CD करते हैं, यहाँ से बाहर चलते हैं, मैं कैट करूँ ETC FS टैब को, तो इसमें मेरी एंट्री हो रखी है किसके लिए, उसने UUID के हिसाब से न्यू MP एंड देन XFS डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम उसने एक एंट्री कर दी है। एक इसके लिए, हाँ ये देखें, ये डेव वेब ऐप 12 UUID के हिसाब से नहीं की, बल्कि नेम के हिसाब से की, माउंट पॉइंट फाइल सिस्टम एंड देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ATC FS टैब में उसकी एंट्री भी कर दी है।
उसके बाद स्वैप अगर आपने कॉन्फ़िगर करनी हो तो स्वैप के लिए आपको फिर कोई डायरेक्ट मॉड्यूल नहीं मिलता। आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम क्रिएट करें, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करें, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के बाद लॉजिकल वॉल्यूम बनाएं फॉर स्वैप, फॉर्मेट इट विद एम के स्वैप कमांड मॉड्यूल का यूज़ करके एम के स्वैप करें और उसको ऐड कर लें एम के स्वैप ऑन से। सिंपल सी एक बुक प्ले बुक आपकी बनेगी। लॉजिकल वॉल्यूम बना लिया, वॉल्यूम का नेम एंड फिजिकल कौन सी डिवाइस से आपने बनानी है, ब्लॉक डिवाइस से। लॉजिकल वॉल्यूम बना लिया, कौन से ग्रुप से बनाना है, वॉल्यूम ग्रुप स्वैप के नाम से लिख लें। अब आप उस हम क्या करते थे कि फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करते थे नॉर्मल हार्ड ड्राइव को। अगर आपने इसको स्वैप के लिए यूज़ करना है तो फिर आप इसको फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ करके एंड माउंट का यूज़ करके आप इसको माउंट एंड फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट नहीं करेंगे। कमांड मॉड्यूल का यूज़ करके एम के स्वैप की कमांड चलाएं और उसको स्वैप कर दें स्वैप के साथ, एंड साथ ही आप उसको स्वैप ऑन कर दें एम के स्वैप ऑन कमांड के साथ। तो स्वैप के लिए आपको कोई डायरेक्ट मॉड्यूल नहीं मिलता। यू कैन ऐड एन etc एंट्री यूजिंग माउंट मॉड्यूल विद fs टैब। सो fs टैब में अगर आपने एंट्री करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन देन ऐड स्वैप आपकी अब क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग माउंट मॉड्यूल आप इसको fs टैब में fs टाइप इसका स्वैप रख लें और इसकी एंट्री कर लें। इसके लिए भी हम देख लेते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल। हम एक 5 GB की डिस्क ऐड कर लेते हैं अपने सिस्टम के साथ, 5 GB डिस्क ऐड कर लेते हैं और उसको आप स्वैप के लिए यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं हम कैसे हम स्वैप क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे उसको माउंट कर सकते हैं, उसकी प्रिसिशन एंट्री कर सकते हैं फर्स्ट टैब में। फाइव GB रख लेता हूँ, नेक्स्ट करें एंड ओके। देन हम इसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन के लिए इको की कमांड चलाएंगे, साथ ही में जो पार्टेड वाली प्ले बुक थी उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। SDB की बजाय यहाँ पे क्या होगा, SDC होगा, क्योंकि इसी नाम से बनने वाली है हमारी ड्राइव ऐड होने वाली है। ये हो गया। उसके बाद LSBL के करके कंफर्म कर लेते हैं। SDC हमारे पास 5 GB ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पार्टीशन कर लेता हूँ, एनसीवल प्ले बुक एंड parted.yaml की पार्टीशन कर लेते हैं। एक ही 5 GB की पार्टीशन बन जाएगी। एंड उसके बाद क्या कर लेते हैं, स्वैप बना लेते हैं और उसकी etc/fs टैब में एंट्री भी कर लेते हैं। स्वैप बनाने के लिए हमने डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं होता, जस्ट क्या होता है, हम ऐड करते हैं कमांड मॉड्यूल के थ्रू स्वैप क्रिएट करेंगे एंड देन उसको ऑन करेंगे। टर्मिनल पे चलते हैं एंड LSBL के अगर करूँ तो मेरे पास SDC की पार्टीशन 5 GB की क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसका यूज़ करते हुए स्वैप के लिए प्ले बुक राइट करता हूँ, डिस्क swap.yml तो एक प्ले बुक बना लेते हैं हम यहाँ पे। होस्ट हाल के बजाय हम कर लेंगे RHEL नोड, जो हमारे होस्ट का नाम है इन्वेंट्री में। उसके बाद पहला काम क्या करना है, PV क्रिएट करना है। PV क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, कमांड मॉड्यूल का PV क्रिएट SDC1। फिर VG क्रिएट करेंगे, VG स्वैप के नाम से नया वॉल्यूम ग्रुप बना लेते हैं। एंड फिर हम LV क्रिएट करेंगे। LV क्रिएट हम किससे करेंगे,
वीजी स्वैप साइज़ हम इसका 2 GB के बजाय मैं यहाँ पे 4 GB रख लेता हूँ। 4 GB 5 GB का हमारे पास वॉल्यूम ग्रुप है तो 4 GB का बन सकता है। फिर LVM का हमने क्या करना है, स्वैप बनाना है, मेक स्वैप डेव वीजी स्वैप उस ग्रुप का नाम है वॉल्यूम ग्रुप का, और उससे जो हमने लॉजिकल वॉल्यूम बनाया है वो स्वैप हम ऑन कर लेंगे और एफ एस टैब में एंट्री करेंगे। एफ एस टैब में एंट्री कैसे करेंगे, माउंट पाथ इसका कोई नहीं होता, पाथ के माउंट पॉइंट कोई तो नहीं होता है स्वैप के लिए, जस्ट क्या होगा सोर्स होगा स्वैप एफ एस टैब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एफ एस टाइप स्वैप ऑप्शन में SWN स्टेट प्रेजेंट। जबकि हमारे पास क्या होता है नॉर्मल, अगर आप हार्ड ड्राइव ऐड कर लें तो उस केस में क्या होता है एफ एस टाइप हम XFS मेंशन कर रहे होते हैं एंड हम साथ ही साथ पाथ भी मेंशन कर रहे होते हैं कौन सी माउंट पॉइंट पे आपने अगर हम एंट्री एफ एस टैब में करना चाहते हैं डिवाइस नेम की बजाय UUID से, जैसा कि हमारे पास एफ एस टैब की कुछ एंट्रीज़ हैं कुछ UUIDs के हिसाब से हो रखी हैं, जैसे UUID है यूनिवर्सल आइडेंटिफायर होता है ये। एंड नई जो हमारी आईडीज़ हैं जो हमने माउंट मॉड्यूल का यूज़ करते हुए की हैं वो डिवाइस नेम से हैं। अगर हम इनको क्या करना चाहते हैं एफ एस टैब में एंट्री करना चाहते हैं UUID से, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं swap.yaml, ये जो माउंट ऑप्शन आ रहा है आपके पास पाथ तो नन होगा, सोर्स में आप क्या कर लें यहाँ पे UUID खुद से मेंशन कर लें। तो UUID आप कैसे चेक कर सकते हैं, टर्मिनल पे उस मैनेज होस्ट पे जाके BL के ID BLK ID एंड देन उस डिवाइस का आप नाम लिख लें, उसकी UUID प्रोवाइड कर देगी ये कमांड। इस UUID को फिर आप क्या कर लें यहाँ से कॉपी करें, ये UUID आपके पास कोड्स में और यहाँ पे सोर्स में प्रोवाइड कर लें unless BLK -- आउटपुट ये कमांड भी यूज़ होती है UUID को वेरीफाई करने के लिए। कंप्लीट कमांड में देख लेता हूँ कि क्या होती है, वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इक्वल टू UUID, तो मेरे पास जितनी भी डिस्क है उनकी UUID बता देगी। डिस्क का नाम लिखेंगे तो उसकी UUID आ जाएगी। डिस्क में SDC1 लिखता हूँ, इसकी UUID मेरे पास आ गई है। तो इस तरह आप UUID को कंफर्म भी कर सकते हैं। ये था आज का सेशन कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एनसिबल मॉड्यूल्स फॉर स्टोरेज मैनेजमेंट। उसके बाद एक चीज़ जो पेंडिंग रह गई उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। वो क्या चीज़ है कि एनसिबल स्टोरेज के लिए कुछ फैक्ट्स वेरिएबल्स का यूज़ करता है, स्टोरेज फैक्ट्स का यूज़ करता है। उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं स्टोरेज की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं मैनेज होस्ट के लिए। जैसा कि एनसिबल अंडरस्कोर डिवाइसेस का जो स्टोरेज फैक्ट है ये क्या करता है जितने भी आपके ब्लॉक डिवाइसेस है और उनकी पार्टीशन है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। एनसिबल अंडरस्कोर डिवाइसेस अंडरस्कोर लिंक्स क्या करता है आईडीज़ UUIDs लेवल जितने भी हैं वो सारे शो करते हैं। एनसिबल माउंटेड फाइल सिस्टम को शो करता है। एनसिबल स्वैप टोटल मेमोरी क्या है वो टोटल स्वैप मेमोरी को शो करता है। तो ये सारे काम आप चेक कर सकते हैं किससे, इन आर्गूमेंट्स का यूज़ करते हुए फ़िल्टर करने आउटपुट को। जैसे कि ये कमांड है मेरे पास जो कि एनसिबल डिवाइसेस को शो कर रहा है, तो सेटअप मॉड्यूल के साथ आप इनका यूज़ करेंगे तो आपको मैनेज होस्ट पे एनसिबल डिवाइसेस क्या हमने डिस्कस किया किसको शो करता है
ऑल ब्लॉक डिवाइसेस एंड पार्टीशंस, इन सब को शो करता है ये। जैसा कि एग्जांपल में मैंने बताया भी, एनसिबल डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइसेस एंड पार्टीशन, इन सारी चीज़ों को शो करेगा वो। कुछ आउटपुट आपको वहाँ पे नज़र आएगी टर्मिनल पे, उसमें से आप देख सकते हैं। एनसिबल वेब सर्वर मैंने मेंशन कर दिया रामली। यहाँ पे RHEL नोट कर लेते हैं, शेयर नोड। तो ये इन्फॉर्मेशन फिर आप गैदर करने के बाद क्या कर सकते हैं, इनको कैप्चर करके वेरिएबल में आप प्ले बुक्स में यूज़ कर लें, या फिर मैनुअली जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि स्वैप में एंट्री, किसी भी एंट्री माउंट फाइल सिस्टम की एंट्री FS टैब में करनी हो, प्रोसेसर ने एंट्री करनी हो UUID से, तो आप फिर इनफेक्ट्स का वेरिएबल्स का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि एनसिबल डिवाइस लिंक्स, ये IDs UUIDs बताता है। यहाँ से आप क्या करते हैं, डिस्क की ID देख लें एंड देन आप उसको प्रोसेसर माउंटिंग कर सकते हैं FS टैब में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। जितने भी मेरे इसमें जो RHEL नोड है, इसकी जितने भी क्या हैं डिवाइस, ब्लॉक डिवाइसेस हैं मेरे पास, वो सारी की सारी शो करेगा। जैसा कि एनसिबल डिवाइसेस डिफरेंट इसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर रिमूवेबल डिवाइसेस हैं, रोटेशनल सास एड्रेस, तो डिफरेंट इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैप्चर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखें तो DM नेम वेब ऐप F12, ये हमारा क्या है, ये लॉजिकल वॉल्यूम जो अभी हमने क्रिएट किया था, तो साथ ही उसकी UUID भी बता रही है, उसकी UUID है। इसी तरह आगे भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे ये एलविस ऐप हमने क्रिएट किया तो उसकी ये UUID हमारे पास ये आ गई। इस तरह कुछ डिवाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको शो करता है। अगर आप सेटअप मॉड्यूल के साथ देखना चाहते हैं कि UUIDs क्या हैं, तो फिल्टर के साथ आप क्या कर लें, एनसिबल डिवाइसेस की बजाय आप क्या कर लें, माउंटेड डिवाइसेस अगर देखना चाहते हैं तो एनसिबल माउंट्स का ये जो स्टोरेज फैक्ट है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके माउंटेड डिवाइसेस आपके इस मैनेज होस्ट पे कौन कौन सी है। ये था आज का हमारा सेशन स्टोरेज के रिलेटेड। होपफुली चीज़ें आपको डिटेल में समझ भी आई होंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लाइक फॉलो एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।